फीवा सिस्टम है LHB कोचों में और ACP, इसके बारे में काउंसलिंग की गई और वीडियो भी बनाए गए, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी कराई गई। अब इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन लोगों में है कि कभी कभी ये होता है कि बेस्डा सिस्टम ऑपरेट है यानी स्मोक डिटेक्शन सिस्टम ऑपरेट है कि फीवा सिस्टम ऑपरेट है, ये समझने में गार्डों में कंफ्यूजन हो जा रहा है। देखिए 3 स्थितियों में BP का प्रेशर गिरता है, गाड़ी खड़ी हो जाती है। एक तो ACP हो गई, दूसरा बेस्डा सिस्टम या स्मोक डिटेक्शन सिस्टम ऑपरेट हो गया और तीसरा फीवा का सिस्टम ऑपरेट हो गया। तो तीनों स्थितियों में BP का प्रेशर गिर जाता है और आपको अपने ब्रेकवान में ये नहीं पता चलता है कि क्या हुआ है। जब आप उतर के जाएंगे, उस कोच के पास पहुंचेंगे, तब आपको पता चलेगा कि फीवा सिस्टम ऑपरेट हुआ है, कि बेस्डा सिस्टम ऑपरेट हुआ है, कि ACP हुआ है। एक दिक्कत इसमें और है कि अलग अलग कंपनियां बेस्डा सिस्टम यानी स्मोक डिटेक्शन सिस्टम का वो बना रही हैं, जो पैनल है उसका मशीनरी उसकी बना रही हैं। तो अलग अलग जगह पर वो प्राय फीवा के पैनल के पास ही उसकी जहां से हवा निकलती है वो पाइप रहती है, तो उसमें गार्ड कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये बेस्डा यानी स्मोक डिटेक्शन सिस्टम ऑपरेट हुआ है कि फीवा सिस्टम ऑपरेट हुआ है। तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए सबसे पहले हम ACP को देखेंगे। देखिए एक कोच में हर केबिन में ACP का ये हैंडल है और इसके साथ ये छिद्र बना हुआ है जिसमें आप ACP की चाबी लगा करके रीसेट करेंगे। जब किसी यात्री को गाड़ी रोकना होता है किसी इमरजेंसी में, तो इस हैंडल को खींचेगा और जब खींचेगा तो ये हैंडल यहाँ आ जाएगा सीधे इसके नीचे। हमको दीजिए चाबी। और जब वो खींचेगा, जैसे ही उस हैंडल नीचे यहाँ आ जाएगा, गाड़ी का प्रेशर गिर जाएगा। जब आप उतर के आके देखेंगे तो इसी कोच में नीचे से हवा निकलती रहेगी, तो आप जान जाइए कि इसी कोच में है। आप आइए, जहां से भी हैंडल नीचे रहेगा, जिस केबिन से हुआ रहेगा, ये हैंडल यहाँ आ जाएगा। तो आप यहीं से इसकी चाबी लगा करके क्लॉकवाइज इसे घुमा दीजिए, ये अपने आप रीसेट हो जाएगा और प्रेशर गिरना बंद हो जाएगा। देखिए हम इसको ACP कर रहे हैं और फिर इसको ठीक भी कर रहे हैं। निकल रही हवा ना, और यहाँ से लगा करके ये कर दिए, रीसेट हो गया। अगर यहाँ से नहीं होता है, कभी कभी भीड़ होती है, बहुत ज्यादा भीड़ रहती है, क्राउड रहता है, जनरल डिब्बे प्राय होते हैं, तो उसमें घुसना संभव नहीं होता है या रात में आप नहीं घुस सकते हैं क्योंकि दरवाजा लोग बंद किए रहते हैं। तो आप नीचे से जिधर DB नहीं है उसके अपोजिट साइड में, DB के ठीक अपोजिट साइड में जाएंगे तो दाहिने हाथ के पावदान के पास आपको हवा निकलती हुई एक पाइप से मिलेगी। उसमें एक हैंडल लगा रहता है, अभी हम उसको दिखाते हैं। उस हैंडल को आप आइसोलेट कर दीजिए और कंट्रोल को बता दीजिए कि इस कोच को हमने आइसोलेट कर दिया है और फिर आप गाड़ी को चलवा दीजिए। ये कोच है और इधर देखिए DB नहीं है, ठीक। जब आप इधर आएंगे, मान लीजिए इसी कोच में ACP हुआ है, जिस तरफ DB नहीं है देख लीजिए, आप इस तरफ आ जाइए। अगर ऊपर से रीसेट नहीं होता है तो आप दाहिने हाथ के पावदान की तरफ आइए। ये देखिए दाहिने हाथ का पावदान है और ये जो हैंडल है, ये देखिए पाइप है, ये पाइप है, ये इसमें से हवा इसे निकलती रहेगी और इसी में देखिए हैंडल आगे लगा हुआ है, इस पाइप में ये हैंडल लगा हुआ है। इसको आप घुमा दीजिए, हवा निकलना बंद हो जाएगी। अब ये कोच आइसोलेट हो गया और आइसोलेट होने के कारण अब दोबारा इससे ACP नहीं होगी। ये तभी आप करेंगे जब अंदर से, कोच के अंदर से ACP को रीसेट ना कर सकते हो, ठीक। देखिए अब हम दूसरे पॉइंट पे आते हैं, फीवा पैनल। ये फीवा पैनल के बारे में बहुत कुछ बताया जा चुका है। जब ये ऑपरेट होता है, 2 स्थितियों में ऑपरेट होता है। एक तो उसमें पंचर हो जाए, कोई फॉल्ट आ जाए तब, या फिर ये मशीन है इसमें कोई खराबी आ जाए जिसको कहते हैं माल फंक्शन। तो कोई भी स्थिति हो, आप जब कोच से उतर के, अपने ब्रेकवान से उतर के आइए तो सबसे पहले आपको फीवा ही, अगर वो फीवा पैनल का कोच है तो फीवा जरूर देखिए। ये इंडिकेटर आपको लाल मिलेगा अगर ये ऑपरेट हुआ रहेगा तो ACP हो चाहे बेस्डा सिस्टम ऑपरेट हुआ हो यानी स्मोक डिटेक्शन सिस्टम ऑपरेट हुआ हो या फीवा, जब भी आप उतर के आइए
तो एसीपी की चाबी जरूर लेके आइए। पहला काम करिए, अनिवार्य है, अभी आपको बताएंगे उसका इम्पोर्टेंट क्या है। एसीपी की चाबी लेके उतरिए, आप आइए। अगर ये इंडिकेटर लाल है तो आप और कुछ मत करिए, जान जाइए कि फीबा सिस्टम ऑपरेट है। तो फीबा सिस्टम को आपको रीसेट करने के लिए कुछ नहीं करना है, पाइप वाइप कुछ नहीं, किसी पाइप को नहीं छूना है। आपकी 90% समस्या यहीं से हल हो जाएगी। इसको भी मैं बताया हूँ, 4 कंपनियां बनाती हैं अलग अलग। ये एक कंपनी का है, इसमें आप ऐसे घुमाएंगे एंटी क्लॉकवाइज, ये हरा हो जाएगा और फिर इसको आप इसी पूर्वावस्था में कर दीजिए, यानी इसको बोलते हैं रीसेट करना। एक बार में नहीं होगा, दोबारा करिए। ऐसे जब हरा हो जाए तो फिर रीसेट कर दीजिए, दोबारा अगर करिए। अगर यहाँ से रीसेट हो जाएगा, 99% केस आपकी यहाँ से समाप्त हो जाएगी, तो आप गाड़ी को नॉर्मल स्पीड से चलवा दीजिए। अगर यहाँ से नहीं होता है तब आपको ये देखिए बीपी की पाइप इसमें आके जुड़ी हुई है पीछे से, ये है बीपी की पाइप, ये देखिए बीपी की पाइप आके जुड़ी हुई है और इसी में हैंडल लगा हुआ है, वो लगा है आगे पीछे, देखिए उधर हैंडल लगा हुआ है, उसको आपको घुमा देना है। जब घुमा दोगे तो इसमें से जो हवा निकल रही है यहाँ नीचे से वो बंद हो जाएगी और फिर आप यहाँ से रीसेट करके उस पाइप को खोल दीजिए। अच्छा, नॉर्मल कर दो। हाँ, नॉर्मल कर दीजिए। नहीं, इसको जब आप आइसोलेट कर देंगे, इसका कनेक्शन कट जाएगा, तो दोबारा फीबा सिस्टम मान लो पंचर भी हो गया तो ये फिर काम नहीं करेगा और गाड़ी अनसेफ हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में आप उसको खोल दीजिए और यहाँ से रीसेट करके हरा कर दीजिए। अगर हवा यहाँ से नहीं निकल रही है तो आप गाड़ी को नॉर्मल स्पीड से चलवा सकते हैं। लेकिन अगर वहाँ से जैसे ही आपने उसको पाइप को फिर से खोला और फिर हवा निकलने लगी तो उस पाइप को बंद ही कर दीजिए और यहाँ से रीसेट करके तब स्पीड 60 हो जाएगी। यानी हमेशा ध्यान रखना है कि जब उस पाइप को आप बीपी की पाइप को आपने आइसोलेट कर दिया, इसको आइसोलेट कर दिया, तब आपकी गाड़ी की गति हमेशा 60 से ज़्यादा नहीं होगी अगले TXR पॉइंट तक। अब देखिए हम इसको माल फंक्शन करवा रहे हैं। ये होता है कि इसमें जब प्रेशर कम हो जाता है एयर वेलों में या किसी कारण से तो ये ऑपरेट हो जाता है। अब हम यहाँ से आपके यहाँ से पाइप से हवा कम करके इसको मैनुअल माल फंक्शन करवा रहे हैं और फिर यहाँ से आपको रीसेट करके दिखा रहे हैं। देखिए हम यहाँ से हवा खोल दे रहे हैं इसकी। देखिए रीसेट हो गया। ठीक, आपको यहीं से 90% समस्या आपकी दूर हो गई और आप नॉर्मल स्पीड में चलवा दिए। अगर ये ना हरा होता तो आपको पीछे से पाइप बंद करना था, यहाँ से रीसेट करते ये हरा हो जाता और फिर आपकी गाड़ी नॉर्मल स्पीड में चलती। और उसके बाद भी अगर हवा निकलना बंद नहीं हो रही जैसे उसको बोलते हैं, तब आप इसको बंद कर दीजिए बीपी की पाइप को, इसको रीसेट कर दीजिए, हरा हो जाए और तब आपकी स्पीड 60 रहेगी। स्मोक डिटेक्शन सिस्टम, यानी इसको बोलते हैं वेस्डा सिस्टम, रेल की भाषा में इसको वेस्डा बोलते हैं, वेरी अर्ली स्मोक डिटेक्शन ऑपरेटर्स। तो ये देखिए एसी कोचों में ये सिस्टम लगा होता है कि ताकि कोई धुआं हो या आग वाली स्थिति हो या कोई सिगरेट पी ले तो धुएं को सेंस करके ये प्रेशर गिरा दिया जाता है। प्रेशर ये गिरा देगा, ये मशीन लगी हुई है, वेस्डा का ये पैनल है और जैसे ही धुएं के कारण ऑपरेट होगा ये प्रेशर गिरा देगा। बीपी से इसका कनेक्शन जुड़ा होता है। तो आप क्या करेंगे, आएंगे। अब देखिए 3 स्थितियों में एसीपी में भी आपके यहाँ प्रेशर गिरा और फीबा सिस्टम में भी आपके यहाँ ब्रेकवान में प्रेशर गिरा और इसमें भी गिरा। तो आप पता नहीं पाएंगे, आप कोच में आकर के ही पता चलता है। तो फीबा के बारे में बता दिया। अब इसमें जब आएंगे तो कोच से आवाज आती रहेगी, अगर माल फंक्शन किया है तो कोच आती रहेगी कि इस कोच में संदिग्ध आग है, गाड़ी में ब्रेक लगा दिए गए हैं, कृपया गलियारे से सुरक्षित बाहर निकलें। और ये जो बत्ती है ये लाल जलती रहेगी, सामने आता रहेगा। हाँ, तो आप जब आएंगे तो आपको कुछ नहीं करना, कोच में पहले जाके देख लीजिए कि कोई धुएं वाली स्थिति नहीं है, आग वाली स्थिति नहीं है। आप आइए, रीसेट बटन है, इसी को जब ऐसे दबा देंगे तो ये लाल बत्ती जलना बंद हो जाएगी। पीछे से नीचे से जो प्रेशर गिर रहा है बीपी से, वो प्रेशर गिरना बंद हो जाएगा, गाड़ी रिलीज हो जाएगी और आप जा करके इसको चला दीजिए। देखिए रीसेट बटन है, ये इसको दबा देंगे, अपने आप बत्ती बुझ जाएगी, प्रेशर आ जाएगा। लेकिन कभी कभी ये होता है कि ये 24 वोल्ट की बैटरी है, इसके डिस्चार्ज होने के कारण या इस मशीन में किसी खराबी के कारण भी ये माल फंक्शन करने लगता है और प्रेशर गिरा देता है। ऐसी स्थिति में कोच से कोई आवाज़ नहीं आएगी, तब आपको नीचे से केवल प्रेशर गिरता रहेगा। तो आप आके देख लीजिए कि अब
फीवा सिस्टम अगर उसमें लगा हुआ है, फीवा का पैनल नहीं ऑपरेट है। एसीपी उसको पहचान लीजिए कि डीवी के दूसरी साइड में दाहिने हाथ के पावदान से हवा नहीं निकल रही है, तो ये जान जाइए कि बेस्डा सिस्टम अगर उसमें एसी कोच है, एसी कोच में ही ये होता है, तो जान जाइए कि ये बेस्डा सिस्टम ऑपरेट हुआ है। तो यहाँ से आप रीसेट कर दीजिए, और अगर यहाँ से रीसेट करने पे हवा गिरना नहीं बंद होती है तो नीचे से जहाँ से हवा निकल रही है, ये भी डीवी के दूसरी साइड में ही होता है, लगभग बीचों बीच में होता है, जहाँ से जिस पाइप से हवा निकल रही है उसको बंद कर दीजिए और कंट्रोल को बता दीजिए कि बेस्डा सिस्टम ऑपरेट हुआ था, स्मोक डिटेक्शन सिस्टम ऑपरेट हुआ था एसी कोच में, फला कोच में। इसको मैंने आइसोलेट कर दिया है और आइसोलेट करके नॉर्मल स्पीड में गाड़ी चलवा दीजिए। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए कि देखिए एसी कोच है, एसी 2 टायर, एसी फर्स्ट, एसी सेकंड, इसमें या तो यहाँ ये होगा, चादर बिछाने वाले जो होते हैं इनकी सीट के ऊपर होता है, या फिर यहाँ आपको मिलेगा, यहाँ किसी कोच में होता है, यहाँ भी रहता है, हाँ वहाँ भी रहता है, तो यहाँ ही रहेगा, जिधर चादर बिछाने वाले की सीट है उसी साइड में रहेगा। लेकिन जो इकोनॉमी कोच है उसमें जिधर इलेक्ट्रिक पैनल होता है उधर रहता है। अब आप आइए, हम आपको इकोनॉमी कोच दिखाते हैं कि उधर कहाँ रहता है। ये इकोनॉमी कोच है, तो इसमें आपको चादर बिछाने वाले की साइड में नहीं रहता है, बल्कि ये इलेक्ट्रिक पैनल है, इसके पास ये देखिए यहाँ लगा हुआ है। इसमें हमने आपको बताया कि कभी भी प्रेशर गिरे, चाहे एसीपी के कारण गिरे, चाहे फीवा सिस्टम ऑपरेट होने के कारण गिरे, चाहे स्मोक डिटेक्शन सिस्टम ऑपरेट होने के कारण गिरे, आपको एसीपी की चाबी लेके जरूर चलना है। एक और कंडीशन में एसीपी चाबी की जरूरत पड़ती है, अगर गाड़ी में आग लग जाए तो कोच को अलग करने के लिए उसके हैंडल को, जिससे वो कोच डिस्कपल होता है, उसमें चाबी लगा के उसको खोलना पड़ता है। तो एसीपी की चाबी जरूर लेके उतरिए। अब देखिए, अगर मान लीजिए कि जो ये इकोनॉमी कोच है इसमें हो गया बेस्डा सिस्टम ऑपरेट हो गया, फायर डिटेक्शन सिस्टम, तो आप आएंगे और यहाँ ये चाबी लगा करके ही ये खुलेगा दरवाजा। देख रहे हैं, ये खुल नहीं रहा है। अब आप इसको लगा करके ही खोल सकते हैं। अगर ये चाबी न होती तो फिर आपको भाग के पीछे जाना पड़ता। अब देखिए, इसको आपने घुमा दिया, ये खुल गया। अब ये देखिए, आ जाइए इधर, आ जाइए। ये देखिए आपका सिस्टम है, और इसमें रीसेट चाबी ये है, रीसेट बटन ये है, इसको आप दबा देंगे रीसेट हो जाएगी। ठीक, तो आपको यही करना है। इसलिए इकोनॉमी कोच में आपको जब भी चाहिए, किसी भी कारण से अगर एसीपी हुई या किसी कारण से प्रेशर गिरा, तो आपको अनिवार्य रूप से एसीपी की चाबी लेके ही उतरना है, अन्यथा आप परेशान होंगे और गाड़ी अनायास डिटेन होगी। इसलिए ये जान लीजिए कि जो इकोनॉमी कोच आ रहे हैं उसमें यहाँ होता है, इसको चाबी से आपको खोलना पड़ेगा।